आज का है परिवहन, क्लास 10th बिहार बोर्ड, चैप्टर 3 बायोलॉजी परिवहन। इसके पहले का सारा करा चुका हूँ, तो बिना टाइम गवाए आगे शुरू करते हैं। सवाल है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? बताओ भाई, कितने? 4 कोष्ठक पाए जाएंगे। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होगा? तो लाल रक्त होना है ना, रक्त का लाल रंग होना किसके कारण से हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण से हो जाए। कोश है ना, कोशिका है यहाँ पे, हालांकि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय झिल्ली होगा। नेक्स्ट सवाल है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, है ना, रक्तचाप मापने के लिए जो उपकरण यूज होता है उसको क्या कहेंगे? तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं ना। क्या बोलेंगे? स्फिग्नोमैनोमीटर। लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग होता है, लसिका का जो रंग होता है कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है ना। ऑक्सीजन के जिम्मेदार कौन सा हो जाएगा भैया? आरबीसी, है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि किसका अवशोषण पौधे के जड़ों से करते हैं ना। किसका अवशोषण जो है पौधों को जड़ों से करेंगे? तो भाई पौधे का जो जड़ है वहां से नाइट्रोजन होता है अवशोषण, फास्फोरस होता है और जल भी होता है, यानी कि सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा होता है ना। आगे है, गार्ड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, है ना, कौन सी भीतरी मोटी होती है? कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले जा सकता है? कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त लेगा? कौन सा है जो सबसे लेगा? तो लेने वाला की बात करो तो बी, और सबको देने वाला की बात करते तो कौन होता? ओ होता। कहता है निम्नलिखित में से, है ना, निम्न में से तो कौन रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? भाई दे सकता है तो ओ, ले सकता था तो ए भी। ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? भाई ब्लड ग्रुप जो ए है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगा? तो एंटीबॉडी बी होता है, एंटीबॉडी बी हो जाएगा तुम्हारा, बी। नेक्स्ट है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ना। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किसके रूप में होगा? तो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होगा? सुक्रोज के रूप में होता है ना, सुक्रोज के रूप में होता है, आंसर डी हो जाएगा। कहता है सामान्य अनुशीतलिन रक्तदाब होता है। समान अनुशीतलिन रक्तदाब यानी कि जो समान ब्लड का जो प्रेशर वो कितने होता है? 80 होता है, 80 mm। मैक्सिमम 120 होता है, उससे ऊपर हुआ तो समझो बीपी हाई है। कहता है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करेगा? है ना, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त समूह को स्राव को मतलब रक्त बहने से रोकने में मदद करेगा? भाई तो कौन हो जाएगा हमारा? प्लेटलेट्स हो जाता है। ब्लड को रोकने से कौन रोकेगा? है ना, बहने से रोकता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हो जाएगा। आगे भाई कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है ना। हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ा द्वारा, नीले द्वारा, आलिंदों द्वारा या सभी के द्वारा। तो भाई
हृदय से भेज रहा है तो नीलय, और हृदय में ले आने का काम करता है किसका, अलिंद, है ना। नीलय से जाता है, अलिंदों से नहीं। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि जो सरीसृप है ना, सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जैसे मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होंगे, तो कितने हो जाएंगे सरीसृप में, 3। तो सरीसृप में कितने कोष्ठ, 3 कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ का हृदय होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है ना, किस दिशा में होता है भाई। तो भाई ऊपर की ओर होगा ना, ऊपर और नीचे दोनों की ओर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे से ऊपर क्या जाता है हमारा, पानी, ऊपर से नीचे क्या आता है, नाइट्रोजन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हृदय के वेश्मों का स्थिलन कहलाता है। हृदय से वेश्मों का स्थिलन कहलाता है, क्या कहलाएगा भैया, तो वो तुम्हारा डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे। कहता है मछली के हृदय कितने कोष्ठ। मछली का हृदय 2 कोष्ठीय हृदय होता है। मछली का हृदय 2 कोष्ठ का हो जाएगा। सरीसृप का हृदय 3 कोष्ठ का होगा, और मानव शरीर का हृदय कितने कोष्ठीय होगा, तो भैया 4 कोष्ठ का होता है। कितने, 4 कोष्ठ का। आगे है पौधों में आवश्यकता के अधिक से जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। मैंने आवश्यकता से ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन, इसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। रक्त में लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है। रक्त के लाल होने का मुख्य कारण क्या है, व्हाट्स द रीजन। हीमोग्लोबिन का उपस्थिति, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड क्या होता है, लाल होता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है भाई, तो किस भाग में हो जाएगा, पत्ते में हो जाएगा। हाँ, पत्ता में रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, और उसी से जो है कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है। हृदय के धड़कन का तालबद्ध संकुचन किसके द्वारा होता है। हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना, एस ए नोड द्वारा। किसके द्वारा, एस ए नोड के द्वारा हो जाएगा। कहता है किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है। किस जीव में जो ब्लड है एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है, वह कौन सी हो जाएगी भाई, मछली। इसमें मछली में। हीमोग्लोबिन का लाल रंग देता है कौन, हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग है वो कौन देगा तुम्हारा, तो कौन हो जाएगा भाई, लौह, है ना, ब्लड होता। तुम्हारा आयरन का कमी है इसलिए ब्लड जो है सही नहीं है, तो यही बात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लौ हो जाएगा, लौ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे सवाल है नेक्स्ट कि दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब सही है। मेढक में भी पाया जाएगा, पक्षी में भी पाया जाता है, मछली में नहीं पाया जाता है। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे है सवाल कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुली परिसंचरण तंत्र भैया किसमें पाया जाता है, तिलचट्टे में पाया जाता है खुली परिसंचरण तंत्र। लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है ना, किसको कहा जाएगा, प्लीहा को कहा जाता है। किसको, प्लीहा को। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहेंगे, तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। निम्न रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। आदमी की जो ब्रेन हैमरेज होता है उसका रियल जो वजह है वो क्या हो जाएगा भैया, तो वही हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन। हाइपो सॉरी निम्न ब्लड सॉरी गलत हो गया मिस्टेक।
ब्रेन हेमरेज बोल रहा है, हाई ब्लड को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाँ, निम्न ब्लड रहेगा तो हाइपोटेंशन। ठीक है, कहता है आगे बढ़ते हैं भाई। आगे, इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। रक्त बैंक किसको? प्लीहा को जाना जाता है। आगे है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का टाइम लगेगा। कहता है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होगा? मैक्सिमम पूछ रहा है ना, औसत हो जाता है 120 mg। मिनिमम पूछता है कितना? 80। मैक्सिमम 120। बताना, एवरेज पूछ दिया। आगे बढ़ते हैं। शरीर का रक्त दायां लिंग में डैश में प्रवेश करता है। शरीर का जो रक्त है दायां लिंग से किस लिंग में कहाँ जाएगा? दायां लिंग से कहाँ जाता है? तो वो जो है तुम्हारा दो पश्च महाशिरा नहीं, दो अग्र महाशिरा एवं एक पश्च महाशिरा में जाएगा। एक पश्च महाशिरा में जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, एबीसी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो संवहन ऊतक की बात करें तो तुम्हारा हो जाएगा कौन? फ्लोएम हो जाएगा और जाइलम हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों। रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है। चालीन नलिकाएं पाई जाती है। चालीन नलिकाएं जो है वो पाए जाते हैं कहाँ पर? पाए जाते हैं फ्लोएम के अंदर पाए जाएंगे। आरबीसी के जीन अवधि होती है। आरबीसी के जो जीवन अवधि है वह होती है। आरबीसी कितने दिन का होगा जीवन अवधि? लगभग 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन अवधि। मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। सवाल आगे है नेक्स्ट की, मनुष्य में श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी का जो जीवन अवधि वो कितने दिन का हो जाएगा? तो 12 से 20 दिन का, लगभग 12 से 20 दिन का हो जाता है जीवन अवधि। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो भाई मक्खी में नहीं हो जाएगा, है ना, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा? अगर हीमोग्लोबिन हो गया तुमको का कमी हो गया तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन कमी से कौन सी रोग? एनीमिया रोग। धमनिया का कार्य क्या है? धमनी का कार्य क्या है? तो धमनी का कार्य है शुद्ध रक्त का वहन करना, है ना। और शिरा का काम है जो ब्लड वो मतलब यूज हो चुका है शुद्ध जो ब्लड है उसको कहाँ ले जाना? द्वारा हृदय में ले जाने का काम है। तो शुद्ध रक्त का वहन कौन करता है? धमनिया करता है। धमनिया का शुद्ध रक्त पहुंचाती है। धमनिया शुद्ध रक्त पहुंचाती है। हृदय से कहाँ पहुंचाएगा? शरीर के सभी भागों में पहुंचाएगा। और शिरा काम क्या है? शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाना। शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। आ ही गया सवाल। शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है ना। शरीर के जो है कि शरीर हृदय से शरीर की ओर, हृदय से कहाँ पहुंचाएगी? हृदय से शरीर की ओर पहुंचाएगी। हृदय शरीर के अंगों से हृदय की ओर पहुंचाएगी। हाँ, कहता है ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोक सकती है। कौन सी कोशिका है जो रक्त स्राव को रोकेगा? प्लेटलेट्स रोक देगा तुम्हारा, प्लेटलेट्स रोक देगा। लसका रंगीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है। कहता है रंध्रों यानी स्टोमाटा द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? स्टोमाटा द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है।
वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? खनिज का अवशोषण, जल का परिवहन, ताप का संतुलन, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो कौन हो जाएगा? इस क्या है, अवरुद्ध करना है, वही प्लेटलेट्स हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ब्लड समूह ए बी का कौन सा एंटीजन पाए जाएंगे? ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें कौन सा एंटीजन पाए जाएंगे? ब्लड ग्रुप ए बी सी में कौन सा एंटीजन पाए जाएंगे? ए और बी एंटीजन दोनों पाए जाएंगे। ए बी है एंटीजन, ए बी पाए जाएंगे। आगे है सवाल कि दोहरी परिसंचरण के एक चक्र में रक्त का वहन होता है। दोहरे परिसंचरण के एक चक्र में रक्त का वहन होता है ना? कहाँ पे हो जाएगा भाई? ए और बी दोनों, यानी हृदय से फेफड़े के बीच, हृदय से शरीर के दूसरे अंगों के बीच। निम्न में विकल्प में से किसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाएगा? नहीं बोल रहा है तो भाई किसमें नहीं होगा? अगर बोलता कि पाया जाता है तब हमारा किसमें हो जाता? इस दोनों में पाया जाता है, इसमें पाया नहीं जाता। हृदय के फेफड़े है ना, हृदय के डैश से फेफड़े का रक्त पाया जाता है। हृदय के डैश से फेफड़े में रक्त जाता है, माने कहाँ से जाता है? हृदय के कहाँ से जाता है? तो ये जो है हमारा दायां नीले से जाता है, दायां नीले से जाता है, नीले से जाता है ना, दायां नीले से जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। तथा किस जीव में ऑक्सीजन का उत्तकोतक रक्त के माध्यम से नहीं जाता? किस जीव में ऑक्सीजन उत्तकोतक रक्त के माध्यम से नहीं जाता है? रक्त के माध्यम से नहीं जाता है ना? किस जीव में ऑक्सीजन और रक्त के माध्यम से नहीं जाता है? तिलचट्टा के अंदर हो जाएगा, क्योंकि गाय मनुष्य तो लोग एक ही चीज है। हृदय का पेस मेकर कहते हैं। हृदय का जो पेस मेकर है वह उसे है ना, हृदय के पेस मेकर किसे कहते हैं? सवाल ये है। तो SA नोड को SA नोड को क्या कहेंगे? हृदय का पेस मेकर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एंड सवाल नंबर लास्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का चाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त का चाप होगा भाई कितना से कितना होता है? 120/80 है ना, 120/80 होगा, यानी आंसर नंबर सी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला है चैप्टर नंबर उत्सर्जन। अगर आप लाइक करते हो और अगर सब्सक्राइब किए हुए हो तो आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा, अगर नहीं किए होंगे तो आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।